पाकिस्तानी ज़हीन लोग हैं, हैरत अंगेज अशिया बनाते हैं। हैरत की बात है कि अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद अमेरिका पाकिस्तान से ज्यादा तजारत नहीं करता। हम पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। अमेरिकी सदर ट्रंप का पाकिस्तान की सलाहियतों का एतराफ, जंग बंदी को बड़ी कामयाबी करार दिया। फोकस न्यूज को इंटरव्यू में कहा, मुझे जिंदगी में आज तक जिस पर ज्यादा सराहा गया वो पाक भारत जंग बंदी है। दोनों जोहरी ताकतें गुस्से में थीं, नफरत बहुत ज्यादा थी। वो मकाम आ चुका था कि जब एटमी जंग छिड़ जाती, ताहम अब दोनों खामोश हैं। तजारत को दुश्मनियां खत्म करने और अमन कायम करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। हमें पाकिस्तान से तजारत पर गुफ्तगू करनी चाहिए। भारत दुनिया में वो मुल्क है जो सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है। उन्होंने दूसरों के लिए कारोबार करना तकरीबन नामुमकिन बना दिया। अब भारत भी अमेरिका के साथ टैरिफ 100% कम करने पर तैयार है। पाकिस्तान भारत के साथ मुस्तकिल बुनियाद पर जंग बंदी के लिए पुरअज़्म है। सूरत-ए-हाल अब भी नाजुक और गैर यकीनी का शिकार है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिफ इफ्तिखार की बरतानवी टीवी से गुफ्तगू, कहा, दोनों ममालिक के दरमियान मसला कश्मीर अहम और हल तलब मामला है। कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल होना चाहिए। जंग बंदी के लिए पाकिस्तान ने अमरीकी सदर के किरदार को खूब सराहा। वाक़याती शवाहिद से जाहिर होता है पहलगाम का स्क्रिप्ट पहले से लिखा जा चुका था। वाक़े के फौरी बाद भारतीय क़यादत और मीडिया ने तबले जंग बजाना शुरू कर दिया। बारहा समझाने के बावजूद जानिब की और ख़वातीन बच्चों को निशाना बनाया गया। भारत का मस्जिदों को निशाना बनाने का अमल इश्तियाल अंगेज था। वाशिंगटन में यौम तशक्कुर के मौके पर पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का खिताब, कहा, भारतीय पार्लियामेंट में अखंड भारत का नक्शा इलाकाई तसल्लुत पसंदाना अज़ाइम का सबूत है। जारिद के सामने अफवाज और अवाम सीसा पलाए दीवार की तरह खड़े हो गए। ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने मताया गुरूर को खाक में मिला दिया। भारतीय क़यादत न सिर्फ खुद नाकाम हुई बल्कि इसने राफेल को भी फेल कर दिया। आदमी बरादरी खित्ते में कशीदगी से बखूबी वाकिफ है। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नहीं मिटा सकती। दुश्मन के मुंह पर ऐसा थप्पड़ रसीद किया जिसे वो उम्र भर याद रखेगा। खुद को खित्ते का थानेदार समझने वाले के 6 तैयारे हमने मार गिराए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब से खिताब, कहा, गुरूर के नशे में बदमस्त दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमला किया। हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। अज़ली दुश्मन को ऐसा डरावना ख्वाब दिखाया जो क़यामत तक नहीं भूलेगा। हम खित्ते में अमन और तरक्की चाहते हैं। 3 जंगें लड़ी मगर कोई फायदा ना हुआ। आई टेबल पर बैठे और बातचीत के जरिए तमाम मसाइल का हल करें। मुस्तकिल अमन के लिए मसला कश्मीर हल करना होगा। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियान मरसूस आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की पाकिस्तानी मीडिया को शाबाशी। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, हमारे मीडिया ने भारतीय मीडिया को जो जवाब दिया वो यादगार है। मीडिया का किरदार जिम्मेदाराना था। पाकिस्तान का बयानिया बनाने में मीडिया का बड़ा किरदार है। पाकिस्तानी मीडिया ने हुब्बुल वतनी का सबूत दिया। पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। हमने कुछ नहीं छुपाया, सब हकीकत बताई। सिपा सलाह की वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और DGISPF की तारीफ, कहा, वेल डन अता तारड़, आप 24 घंटे दस्तयाब रहे और गैर मामूली कारकर्दगी दिखाई। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, अल्फाज आर्मी चीफ के होते थे, अदा मैं करता था। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी सूरज आंख दिखाएगा। पारा 50 को छूने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 से 4 दिन शदीद गर्मी की लहर के ज़रिए असर रहेंगे। 19 मई तक वस्ती और बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, KP, कश्मीर में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री ज़ायद रहेगा। 20 मई तक सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री से मामूल से ज़्यादा होगा। आज तुर्बत में दर्जा हरारत 50 को छूने का इम्कान है। नौकंडी में 49 और सिब्बी में 47 रहेगा। सखर और दादू में 49, मोजाड़ो 48, नवाबशाह 47, मिट्टी में 46 होगा। DG खान में 49, मुल्तान और बहावलपुर 47, फैसलाबाद सरगोधा में 46 और लाहौर में 45 तक जाने का इम्कान है। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियान मरसूस में शानदार फतह पर यौम तशक्कुर की तकरीब मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। पाक फजाइया के शाहीनों का फ्लाई पास्ट का शानदार मुजाहरा।
फजा में तैयारों की घन गरज, शहदाए वतन के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं। सदर, वजीर आजम और आर्मी चीफ की स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर आमद, शहीद के अज़्म और फर्ज शनासी को सराहा। वजीर आजम का CMS रावलपिंडी का भी दौरा, ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में जख्मी जवानों और शहरियों की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी की मुलाकात, जंगबंदी बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत की बेबुनियाद इल्ज़ामात और बिला इश्तियाल जारहियत के सामने इंतहाई सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया। अपने दिफा पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल मुतनासिब अहदाफ पर मबनी था। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की जंगबंदी मुफ़ाहमत पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद, कहा कि बरतानिया ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी शरीक थे। वज़ीर दाखिला से बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी की मुलाकात, वज़ारत दाखिला आमद पर मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। पाक बरतानिया ताल्लुकात, बामी ताउन, तरक्याती शराकतदारी पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आहनी दीवार की तरह खड़ा है। बरतानिया से ताल्लुकात और बामी ताउन को आगे बढ़ाने के ख्वाहां हैं। आप स्केल प्रोग्राम के तहत खुसूसी ताउन पर बरतानवी हुकूमत के इक़दाम को सराहें। कहा, आप स्केल प्रोग्राम मुनज़्ज़म जुराइम की रोकथाम में अहम किरदार अदा कर रहा है। दोनों ममालिक में जुराइम की रोकथाम में ताउन के बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। डेविड लेमी ने अफगान महाजरीन की बरतानिया मुंतकली में सहूलत पर शुक्रिया अदा किया। भारतीय जरहियत से मुअत्तल PSL का मेला आज फिर से सजेगा। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खिलाड़ी इन एक्शन होंगे। आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी टकराएंगे। गैर मुल्की क्रिकेटर्स ने भी पाक सरजमीन पर डेरे डाल लिए। साबिक बांग्लादेशी कप्तान शकीब उल हसन भी बकिया मैचेस खेलेंगे। आज लाहौर कलंदर्स को ज्वाइन करेंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने दिनेश चंदीमल और उस्का फर्नांडो को साइन किया है। किंग्स ने स्कॉटिश खिलाड़ी जॉर्ज को स्क्वाड का हिस्सा बनाया है। पाकिस्तान के लिए तुर्किया की गैर मशरूत हिमायत पर भारतीय से इख्फाक, जंग में हज़ीमत और सफारती तन्हाई से भी सबक ना सीखा। भारत ने तुर्किया से तजारती और तालीमी रवाबित ख़त्म कर दिए। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक फैसला तुर्किया की पाकिस्तान के लिए गैर मशरूत हिमायत पर किया गया। यकतरफा इक़दाम पर तुर्क कंपनी का दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू। भारतीय हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी क्लियरेंस मनसूख करने को चैलेंज कर दिया, जबकि सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फैसले से कंपनी के 3721 मुलाजमीन का रोज़गार मुतासर होगा। तुर्क कंपनी भारतीय एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड हैंडलिंग की खिदमात फराहम करती है। भारतीय हुकूमत ने कंपनी से बात के बगैर ही कारोबार ख़त्म करने का हुक्म सादिर किया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में एहतजाज और जलाओ घेराव मुहिम इक़दाम पर समाअत। अदालत ने अलीमा खान और उज़मा खान की अबूरी जमानत में 30 मई तक तौसी कर दी। बानी PTI की बहनें आज अदालत पेश न हुई। वुकला ने एक समाअत के लिए पेशी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। पाकिस्तानी खातून पुलिस ऑफिसर का बड़ा एजाज, वर्ल्ड पुलिस समिट का बैनुल-अक़वामी अवार्ड अपने नाम कर लिया। ASP अनम शेर को क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन अवार्ड से नवाजा गया। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में 192 ममालिक के पुलिस अफसरान को शॉर्ट लिस्ट किया गया। अनम शेर की गैर मामूली कारकर्दगी ने सबको पीछे छोड़ दिया। DPO कसूर ईसा खान की कारकर्दगी का भी एतराफ। AI इम्प्लीमेंटेशन इन पुलिसिंग अवार्ड से नवाजा गया। IG पंजाब की अवार्ड जीतने पर दोनों अफसरान को मुबारकबाद।